रूही नहार को सब कुछ बताएगी कि वही नहार की बीवी है। क्योंकि जब रूही देखती है कि लाल किशोर उसके लिए दिन ब दिन पागल होता जा रहा है तो रूही समझ जाती है कि अगर उसने जल्द ही लाल किशोर का सच नहार को न बताया तो लाल किशोर की वजह से उसका और नहार का रिश्ता बड़े खतरे में पड़ सकता है। इसीलिए जब रूही नहार को सच बताने का फैसला कर लेती है तो दादी को ये सब पता चल जाता है कि आखिर रूही के दिमाग में चल किया रहा है। उसलिए दादी रूही के खिलाफ एक और बड़ी चाल चलते हुए लाल किशोर के पास जाती है और उससे कहती है कि अगर वो रूही को हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता है तो उसे जन्माष्टमी के मौके पर कान्हा जी बनकर रूही को राधा बनने के लिए कहना होगा। सब कुछ दादी की प्लानिंग के मुताबिक होता है और जब दादी ऐलान करती है कि वो जन्माष्टमी पर कृष्ण लैला करवाएंगी तभी लाल किशोर कान्हा जी के कपड़े पहनकर आ जाता है और सबके सामने कहता है कि वो और रूही राधा कृष्ण बनेंगे। ये देखकर रूही के कदमों तले जमीन खसक जाती है और नहार भी अंदर से टूट जाता है। उसके बाद रूही साफ कह देती है कि वो किसी वजह से कृष्ण लैला में हिस्सा नहीं ले सकती और ये मौके किसी और जोड़ी को देना चाहिए। लेकिन दादी इस मौके को रूही के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती है और चालाकी से कहती है कि जब लाल किशोर ने कान्हा जी बनने का फैसला कर लिया है तो रूही को भी राधा जी बनना होगा। रूही को मजबूरन दादी की बात माननी पड़ती है और साथ ही उसे दादी पर शक भी होने लगता है कि कहीं ये सब दादी ने ही तो नहीं करवाया। दूसरी तरफ नहार सब कुछ देखकर मजीद घटन महसूस करने लगता है क्योंकि वो दिल से जानता है कि रूही के साथ उसका अटूट रिश्ता है मगर चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता। फिर वो देखता है कि रूही परेशान होकर अकेले में रो रही है। नहार को शक होने लगता है कि कहीं ये सब उसकी नज़रों का धोखा तो नहीं। इसी सोच में नहार के सर में दर्द होने लगता है और वो फैसला करता है कि सच जानकर ही रहेगा। लेकिन जैसे ही वो रूही के पास पहुंचने की कोशिश करता है दादी रूही का हाथ पकड़कर उसे साथ ले जाती है। रूही जब पूछती है कि दादी उसे कहाँ ले जा रही हैं तो दादी कहती है कि उसे फौरन राधा जी बनना होगा। रूही राधा का रूप धार लेती है और लाल किशोर उसे देखता ही रह जाता है। ये सब देखकर नहार को लाल किशोर पर शदीद गुस्सा आ जाता है और वो छिपकर रूही से अकेले में मिलता है। नहार पूछता है कि आखिर क्यों उसे लगता है कि इसका और रूही का पुराना रिश्ता है। इसी पर रूही सब कुछ बता देती है कि वो दोनों मियाँ बीवी हैं। लेकिन नहार की याददाश्त वापस आने के बाद इसके दिमाग से रूही की यादें मिट गईं। डॉक्टर के मशूरे पर दादी ने रूही को नहार से दूर रहने को कहा और शक ना हो उसलिए दादी ने लाल किशोर को घर में लाया। ये सुनते ही नहार रूही को गले लगा लेता है और सब कुछ याद आ जाता है। साथ ही उसे दादी की साजिश पर सख्त गुस्सा भी आता है। जब लाल किशोर को रूही कहीं नजर नहीं आती तो वो उसे ढूंढने लगता है और फिर नहार के साथ देख लेता है। लाल किशोर को नहार पर गुस्सा आता है और वो उस पर हमला कर देता है। आगे चल कर दिखाया जाएगा कि रूही और नहार जैसे तेसे लाल किशोर को एक कमरे में बंद कर देंगे और नहार कान्हा जी के कपड़े पहनकर तैयार हो जाएगा। उसके बाद रूही और नहार कृष्ण लैला और गीत संगीत में हिस्सा लेंगे और दादी कुछ ना कर पाएगी। दादी पूरे घर में लाल किशोर को ढूंढेगी मगर वो कहीं नहीं मिलेगा। जल्द ही नहार और रूही लाल किशोर को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देंगे।